ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह जी। सरदार सुरजीत सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार सुरजीत सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 15 सितंबर दिन मंगलवार गुरुद्वारा साध संगत गुरु तेग बहादुर टंडन नगर अमृतसर विखे पाए गए, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन की हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण की सिक्ख्या दित्ती। सरदार सुरजीत सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच मनदीप सिंह मन्ना सपुत्र, परमिंदर कौर भैन, हरदेव सिंह, हरजिंदर सिंह, कुलदीप सिंह भरा अते समूह परिवार नूं सजीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया।
जिन्ना चिर तक नींद नहीं आती मौत वाली, मत कहते उन्ना चिर तक कुछ करना है, उन्ना चिर तक कुछ खटना है। जिस दिन नींद आ गई उस दिन तुम चाह के भी कुछ खट नहीं कर सकता। बाकी सज्जन मेरे सदुरे जाए सुनते जीरान, हम भी बनिया डुबड़ी रोवा जीड़ी मान। मत कहते असी भी उत्थे जाना, असी भी सौना, असी भी मालक कहते उत्थे जाना। सो मालक कृपा करना, मौत रूपी नींद दे होने तो पहला जो खटिया जाता वो असी खट लीए, कमा लीए। सानू साडे ते मेहर करन, होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। जिथे परिवार दे नाल इस भाणा मनण दी घड़ी दे विच आप सब संगतां सभाएमान हो, उत्थे राजसी प्रबंधक वो भी महाराज जी की हाजरी में आए हैं। गरीब नवाज साडे सारियां दी हाजरी लवाउण, भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। प्यार दे नाल गद के सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे छोटे भी सरदार सुरजीत सिंह जी जो कि सानू विछोड़ा दे रहे हैं, उन्होंने करतल अरदास शामिल होगी करतल हुए हैं। हम आज ने जो कीर्तन सफल किया है भाई जसवीर सिंह जी के साथी गुरुद्वारा नानक साहब तो सामने पता जिथे रोजाना जुड़ी रागी के रूप में सेवा निभाते हैं। सुपालन बेटी की थी चिंता ने आके आप दिनों रात में कीर्तन सफल कराया है। हमारा धन्यवाद बहुत बहुत। उन साडे गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ज्ञानी नागवीर सिंह जी, इन्होंने के भाई सुरजीत सिंह बड़ा प्रेम से उन्होंने उच्चरण नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान, नानक लिपत नामाया, दया करणं दुख हरणं। उच्चरण नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान, नानक लिपत नामाया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी, नानक सो प्रभ जाप। गौड़ी जा प्रभ भय दयाल, नाम व्यापै माया। कोट अगाधे नास, हर एक दयाया। निर्मल भय शरीर, जन दूरी नाया। मान दान भय संदोख, पूरन प्रभ पाया। तरे कुटुंब संग लोग, कुल सवाया। मन तन भय संदोख, पूरन प्रभ पाया। तरे कुटुंब संग लोग, कुल सवाया। वाहिगुरू जी का बोले सो निहाल। परिवार वासी की बेनती है कि सामने नजर सके जाना है, नहीं जाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋते थे परिवार ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ थे ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ परिवार की होई के बाद जो परिवार आ रहे थे वास्ते परिवार के जी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
मारे गए नहीं नानक सुखदाता सदा सदा के हो। सो इस करके जो भी वर्तमान सुखदाता सदा सदा गुर सेवा के पवित्र कमाई तब एक मानस दे ही पाए। इस देही को सिमरय देवी तू देवी पर हर की सेव। गुरु देव ने कदम विचार सांस करी इसी इसलिए गुरु की सेवा की भी रब कहना कि इसका अर्थ अन्वय है। अन्वय तो आप पहली पवित्र अर्थ बाद इसके बाद ही पवित्र अर्थ है। गुरु की सेवा गुरु सेवा की पवित्र कमाई इस मूर्खा जन्म पाल के ये सेवा की भक्ति की थी नाम तो समझा जाएगा तो मूर्खा नहीं पाई नहीं तुम्हारे कहने कभी कुछ पशु की मानस जात नाम बनी है और देखी कितने कर्म पशुओं बने नाम इस करके भक्ति में थे इस देही को सिमरन देव इस देही को सिमरन देने क्यों इस देही में गुरु वाले बढ़ाया करना है गुरु वाले बन सकती है गुरु वाले बन के भक्ति करके तेरे परमेश्वर ने चरणों में जीव का आत्मा नाम मिला परमेश्वर के नाम हो सकता है हमारे मन का को कैसे हो सकता है बाबा को भी संग से भजो गोविंद पूर्व मध्य जागो मानस का यही नाम यही ना है रब का डर रखी परमेश्वर का पैर रखी उस पैर में परमेश्वर का नाम जपी भजो गोविंद फूल मत जाओ फूल मत जाओ भजो गोविंद फूल मत
बाबा कबीर साहब ने ध्यान ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੁਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਪਾਉ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਹਮ ਕੈਸੇ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਠ ਬੈਠਣੇ का मन है कल ये मोटी चल सदा जान जाना बाबा कोई सब जमीन ना को तेरे बच्चे इतना वास्ते साल में करता नहीं हो पर उन्होंने तेरे आके लक्ष्य छुट्टी मारी मोटी काम कर कुछ काम कर की फायदा होया पर बाबा कोई सब कमाई में सब हो सकता है में उन्होंने बड़ा करता हुए गुरु साहब सारे बार-बार बुला के कह रहे हैं ये समा बड़ा कीमती है जरूर सत्संग के विच आया करिए घर बैठ के भजन कराया करिए चंगे काम करने की आदत संभाली साधु में पकड़ पाओ एक कमेटी रह गया बाकी मैं श्लोक पढ़ के लिखे गए छुट्टी एक पूर्ण बख्श ले नानक आत्मा भाई सुखी सिंह उन्होंने बताओ अरदास करने महाराज उन्होंने पूरा जाने जाने शरीर में विचरते हैं कोइयां पियां को माफ करना और अपने सच्चे पातशाह खेती पूरनवा खेती पूरनवा खेती पूरनवा खेती पूरनवा
328 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार संगत सारे छोटे भी सरदार सुखबीर सिंह जी जो कि सानू विछोड़ा दे गए हैं उन्होंने करतल अरदास शामिल हो गए करतल हुए हैं और आज ने जो कीर्तन सफल किया है भाई जसबीर सिंह जी के साथी गुरुद्वारा नानक साहब तो सामने कथा जिथे रोजाना जुड़ी रागी के रूप में सेवा निभाते हैं सो कल उन्होंने बेटी की थी उन्होंने आके आप दिनों रात में कीर्तन सरवन कराया है उन्होंने धन्यवाद बहुत बहुत हम साढ़े गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ज्ञानी नागवीर सिंह जी इन्होंने आगे भाई सुखबीर सिंह अपना प्रेम से उन्होंने भी स्पेशल मैंने कहा कि मैं 15-20 मिनट का विचार करनी है सुना जी मैं 15-20 विचार करेंगे उस उपरांत भाई तजिंदर सिंह जी जो उन्होंने साथी का कीर्तन फिर जोड़ेंगे उस उपरांत भाई विशाल सिंह जो कि ग्रंथ के बहुत ही उच्चे कथा वाचक भी पहुँच रहे हैं वो आपने फिर गुरुकुल विचारा सरवण कराओगे सो सब तो पहला भाई नागवीर सिंह जी आप जी 15 मिनट वास्ते विचार करेंगे सात संगीत थले लंगर लग चुका है जिन्होंने संगतान ने शरणा जाके छक सकते हो शरण तो बाद फिर इतने संगत जान के प्रार्थना करनी क्योंकि असी ने सारा ही जो अंतर उदास है इसे भी करते हैं कि सानू ये सुन के गुरु जी का उपदेश साढ़े मन च नाम जपन का मुक्त होने का जो उपदेश है साढ़े हृदय बसे तो बड़े प्रेम जो प्रोग्राम लिखा है आप दिन सरवण करना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु स्वरूप खालसा सत्संगत जी आज अपना सारे उस बहुत ही सत्कार महान शख्सियत जिन्हों का इस इलाके के बहुत सत्कार का नाम जाने जाता है वो परिवार जिन्हों का परिवार का मुंडा सत्कार रिटायर्ड डीएसपी सरदार वीर सिंह जी को बचा उस परिवार के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर सरदार साहब सिंह जी कि उस बीमारी के शरीर के विचों इन्ने जोर जतन करने के बावजूद भी शरीर का खड़ा नहीं छड्डिया एक दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग करना पाप उस्ताद वाहिगुरू के हुक्म से अपने उस्ताद इस शरीर का परित्याग करना ख्याल करें सिख धर्म के नाल आपस संबंध ने सारे उन्होंने जी अंतिम अरदास है जो भी अंतिम रस्मां ने वो सारी सारी बनाई हुई मर्यादा के अनुसार जीवने कीतियां जा रही हैं अनपढ़ साहिब के संबोध को
उस तो बाद पवित्र वचना के अंदर सानू समझाया है कि इंसान जन्म लैके संसार से आता है तो गुरबाणी ने सानू बार बार याद करवाया कि तुम आया तो केवल कहते कि मरण के वास्ते। गुरु ने उस काल को वाई को ने मारना तेरे हाथ के विच फड़ा के इन्हें फिर तेरे संसार के उत्ते भेजा। पर असी एक बड़ा बड़ा भुलेखा खा लिया। असी समझ लिया कि शायद ये मनुखा जन्म जिहड़ा मिलिया है वो सानू ऐश प्रस्ती करने वास्ते मिले। शायद ये मनुखा जन्म सानू संसार में उत्ते रंगां तमाशियां दे विच गत होकर अपनी जिंदगी जीवन का मौका मिला। क्योंकि पातशाह जी ने पवित्र वचना अंदर समझाया इन्हें मरना लिखाए मंडल में आए। मरना लेके तेरे हाथ के विच फड़ा के भेजा कि अज तुम संसार के उत्तों संसार के विच जा रहे हैं, धरती के उत्ते जा रहे हैं। इन्ने सालां इन्ने महीनों का इन्ने समय बाद तेन वापस आवेगा। ये सफर है तेरी जिंदगी का वो करना। ये जो सफर तेन देता है वो सफर तो करना। एक दिन तेन वापसी मुड़ना पड़ेगा। और जितना भी समा मिला है 77 साल उन्हीं में रह के मैं बेनती करा कि देखो अज असीं बड़े बड़े गुरु साहिबान साडे बड़े वडेरियां दी यादां दे विच जुड़दे हैं। ये गल साथ समझ की पक्की कि जिहड़ा भी शरीर रूप दे विच संसार दे उत्ते आ गया एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। भावें गुरु है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है, जिहड़ा भी शरीर रूप दे विच आ गया बस फर्क इन्ना है कि शरीर रूप दे विच रहिंदे आ गुरबाणी ने कहा जे तू चंगे कर्म कर ले शरीर तेरा मर जाएगा पर तेरे चंगे कर्म कदे वासियां मर गए। शरीर तेरा बिरस जाएगा पर तेरे जिहड़े कीते हुए कर्म ने वो कदे वास्ते भी खत्म नहीं होने। क्योंकि सरदार सुरजीत सिंह जी ने जिन्ना बड़े नेड़े तो होकर मैं देखा कि जदों भी किसी पंथ लोकी ने गुरु ग्रंथ या गुरु पंथ के उत्ते किसी पासों की ऊपर उठाई उन्होंने एक टोकवा जवाब दिता उन्होंने टाकरा किया आ गया। क्योंकि भावें सिक्खी बारे बहुत नॉलेज नहीं सी, सिक्खी प्रति जीवन समर्पित नहीं सी, पर सिख घराने के विच जन्म होने करके नाम के नाल सिंह शब्द लगा हुआ करके बड़िया वडेरियां दे गुरु घर के नाल जुड़े होने करके ये जज्बा जिहड़ा अंदर भरिया पिया सी कि जदों भी किसी ने गुरु घर वाले गुरु घर की मर्यादा तोड़न का यत्न किया उसका डर भी उन्होंने विरोध किया। क्योंकि जिहड़े स्थान के आजाद विराजमान हुए ना इस स्थान की बड़ा लंबा समा सेवा स्वर्गवासी सरदार रघुवीर सिंह जी उन्होंने मुख्य सेवादार के तौर पर उत्ते की। सरदार रघुवीर सिंह जी अक्सर इस विचारां साडे नाल साझीआं करते हैं कि एक बड़ा वधिया जज्बा इस परिवार के अंदर है कि जदों भी किसी ने गुरु घर वाले गुरु घर के प्रति कोई माड़ा एक लफ्ज नहीं बोलिया उन्होंने मौके के उत्ते बड़ा टोकमा जवाब दिता तो उत्थे ही चुप करवा दिता। ये मुझे ख्याल करें कि सिख की निशानी जाना साथ समझिए दुनिया के उत्तों सारे हम मौत के उत्तों डर क्यों सानू इन्ना लगता। क्योंकि भावे सच्चे पातशाह जी ने बचन बख्शिश किए हैं कहते कि हजारां लाखां जन्म के अंदर बढ़िया है। कई जन्मों में कहते भटकता व्यक्ति आ जाता है पर मौत का डर बड़ा लगे गया। हम ख्याल करें जैसे विदेशों के अपने बच्चे भेजते हैं ना तो सानू पता है कि विदेशों के बच्चों किहड़ी चीज़ की लोड़ है। सानू पता है कि विदेशों के करंसी किहड़ी चलती है जिहड़ी साडे बच्चों के काम आ सकती। विदेशों के भाषा किहड़ी बोली जाती है असीं वो भाषा बच्चों को सिखा के भेजते हैं। सारा मन भाव के उन्होंने ये सारी चीज़ां दे के भेजने ताकि विदेशों में जाके उन्होंने किसी किस्म की कोई तंगी ना आए। इस तरह साथ समझिए गुरबाणी ने दो जहान बने हैं। एक है साडे शरीर की संपूर्णता ते दूजी साडी आत्मा की संपूर्णता। शरीर का सफर खत्म हो जाता है आत्मा का कदे सफर मुकता नहीं कदे खत्म नहीं होता। आ शरीर ने जो चंगे कर्म कीते ने चंगा कर्म जेड़ा नहीं कीता इस करके गुरबाणी के द्वारा ये चीज़ां साडे नाल साझीआं कीतियां गईयां
कि मरण को डर के उन्होंने लगता है जिन्होंने पता हो कि अगले पास असीं जाना उत्थे साडे नाल कोई नहीं जाना, संसार को जाना कोई नहीं इकट्ठा किया। साडे सारे दा त्याग साथ संगत जी वाले ऐस धरती दे उत्ते जिथे असीं रहना है इत्थों दी जायदाद बनाउण दे वाले पासे जुड़िया होया। थोड़ी जायदाद दे सौवा को वाले पासे साडा ध्यान है, पर गुरबाणी ने कहा ये सारी चीज़ां तेरा इत्थे रह जाणियां पर अगे भी नाल कोई जाना है वो कोई जुड़दा नहीं। और देखो जो विदेशों में बच्चा जाता है शरीर जदों हुण बाहर गुण तेरे फिर भी बच जाते हैं, शरीर तेरा उत्थे भी सड़ सकता है। इस करके ये डर मेरा संस्थान लगता है क्योंकि संसार में रहन के असीं सारियां सुख सहूलतां प्राप्त कर लईआं, पर इस तो बाद मेरे स्थान के उत्ते असीं जाना जिन्हें गुरबाणी ने पलट किया कि हर एक असीं अपना सवार लिया मेहनत करके कमाई करके, पर पलट साडा सवरना काफ सी जे असीं पलट के वास्ते कोई नाम जपिया होता किसी लोड़वंद की सहायता की होंदी। सो ये साथ संगत जिहड़ा भाना गुरबाणी ने क्या इस बात समझना पैंदा। गुरबाणी ने पवित्र वचन कहते बालक मरे बालक की लीला कह रोवे बाल रंगीला, जिसका साथ सोते नहीं लिया मिलता हारा। अक्सर असीं इस वचन वरतदे बड़ा प्यार है। जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता है ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों का ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मों का एक वचन है, पर जिहड़ा असीं इस पंजाब की धरती ते वचन चलो हम बहुते पढ़े लिखे ने ये भी रूपरेखा बदल देती है, पर असीं ये वचन वरतते हैं कि फलाना सिंह इंसान वापसी जाना पड़ेगा। वो कर्म का संपूर्ण हो गया, उनको इस दुनिया के लिए तो वापसी जाना पड़ेगा। जिन्होंने गुरबाणी ने क्या भगत कबीर साहब से कर दिया कहते वो भी नंगे पैरी आए सन से नंगे पैरी रहकर वापसी जाना पड़ा, जिन्हों का लखा करोड़ है। उस दौरान भाई शाह सिंह ने बेनती की कि जो पहुंचेंगे क्या बिना कोई लोगों जाना साझा कर देंगे। सो साथ संगत जी बड़े प्रेम के नाम एक थले लंगर छक रहे संगत उपरांत के बैठन की गुरु साहब ने करना तो पावटा कर ताकि ये जो समागम है गुरु
Yeah.
जाए सुते जीरा सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा हम दीवाना तुम बनी हम दीवाना तुम बनी रोहा चीनी बार रोहा चीनी बार सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा
जितनी भी वाणी पढ़ी सुनी हुई है उस वाणी का फल पाओ, सोचते हुए आत्मा प्राप्त हो। महाराज जी कृपा करो, परिवार का पाना पालन बख्शिश करें। फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी फतेह। गुरु प्यारे शासन के आप तीनों भाई तजेंद्र सिंह जी जो कि गुरुद्वारा साहब ने जो निकाली हैं विराट में कीर्तन जो है सन बड़ी कृपा है। इन्होंने पिता जी इतने रणधीर सिंह के भाव बहुत समय सेवा निभाई है कि अज उन्होंने देखो अपने बच्चों ने कीर्तन ये विद्या निभाई कि अज वो सानू एक कीर्तन गुरु साहब का परमेश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं कि किसी किसी के बच्चे की कृपा होती है। कल भी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में प्रकाश किए हुए हैं। सारा परिवार गुरसिख सिक्खी नाल जुड़िया है। कौन सारे भाई दास दवा के हिंदू परिवार तो सन जिन्हों से सतगुरु की कृपा हुई और ये बचपन तो ही गुरु घर आने लग पे। फिर नाम के साढ़े गुरुद्वारा से नानकसर जिथे भी कथा की सेवा निभाते हैं
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਖਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 35-40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 35-40 ਮਿੰਟ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ कबीर और हुए क्या रोइए, जो आपा फिर ना रहाए, जो उपजो सो बिनस है, दुख कर रोवे बलाए। कबीर और मुए क्या रोइए, जो आपा फिर ना रहाए, जो उपद्यो सो बिनस है, दुख कर रोवे बलाए। सच्चे बादशाह गरीब नवाज दीन दुनिया के मालिक, जबर शतर तख्त के मालिक, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी में सज के सरदार सुरजीत सिंह जी की अंतिम अरदास समागम के संबंध में शामिल हुए हो। दास तो पहला अस्थान के हजूरी कीर्तनीय भाई साहब भाई नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने आप जी को सतगुरु जी की बाणी का कीर्तन सरवण कराया। कुछ समा जिवें सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी आप जी को दर्शा रहे सन। थोड़ा समा सतगुरु जी की बाणी की विचार करके दास ने खिमा मंगनी है। सरदार सुरजीत सिंह जी इस स्थान के मुख्य सेवादार जो भाई साहब रह चुके सन, उन्होंने सपुत्र सन, जीवन में बहुत बार समा मिलिया सतगुरु जी के दर्शन करने का। आओ थोड़िया बेनतियां करके दास ने आप जी को खिमा मंगनी है। सारी संगत प्यार नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों दास सतगुरु जी की हजूरी में आया, भाई साहब भाई नरेंद्र सिंह जी दो शब्द उन्होंने पढ़े है। दोवें शब्द गुरु नानक साहब जी के सन। जे तुहाडे विचों कोई श्रोता बैठा होवे जिहड़ा ध्यान नाल गुरु की बाणी नूं कीर्तन नूं जिहने सुनिया है,
उन्हें एक शब्द जरूर ध्यान दिता होएगा। दोवां शब्दों के विच सज्जन शब्द आया है। पहला शब्द इन्होंने पढ़िया सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जी राम। दूसरा शब्द सी देखो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे सर्व स्यो मेल। दोवें शब्द धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी के हैं। दोवां शब्दों के विच सतगुरु जी ने सज्जना की गल की। पहले शब्द में सतगुरु जी ने सज्जन के बारे गल की। दूसरे शब्द के विच सतगुरु जी ने सज्जन के नाल गल की। जदों कीर्तन सुनो ना प्यारे हो, बड़े ध्यान नाल सुनिया करो। उसका कारण है देखो एक हरमंदिर साहब दरबार साहब तुसी जाके दर्शन करते हो, पर एक दरबार साहब सतगुरु बाणी च कहते बंदिया तेरा शरीर ही हरमंदिर है। हरमंदिर इहो शरीर है। ये जिहड़ा साडा शरीर है ना, ये भी हरमंदिर है। हर मंदिर विच अठे पैर कीर्तन हो रहा है। महाराज साहब सानू हुक्म करते प्यारिया, जदों तू कीर्तन सुने तू भी ध्यान नाल सुने, ताकि बाहर का कीर्तन सुनदिया तेरे अंदर का कीर्तन शुरू हो जाए। अंदर कीर्तन हो रहा है, हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो। पहले शब्द दे विच गुरु साहब जी ने सज्जना के बारे गल की। दूसरे शब्द विच सतगुरु जी ने सज्जन के नाल गल की। सज्जन किहनूं कहते हैं? आपां कह देंगे दोस्त नूं कहते हैं, फ्रेंड नूं कहते हैं। ये सज्जन के अर्थ नहीं हैं। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, ये सज्जन शब्द का परायवाची शब्द है। दोस्त मित्र। सज्जन का अर्थ की है? जिहड़ा सज्जन शब्द बनया ना, दो शब्दों के मेल तो बनया। बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक है ससा, एक है जन। ओ जन ओ पुरुष जिहड़े साडे लई चंगी सोच रखते होण, उन्होंने सज्जन कहते। बड़े ध्यान नाल सुनियो। ओ पुरुष जिहड़े पुरुष साडे लई चंगी सोच रखते होण, उन्होंने सज्जन कहते हैं। तुसीं आम ही एक शब्द सुनिया होएगा, फलाना फलाने का सज्जन है। पर जे कोई ना सज्जन होवे, असीं कहिए भाई वो तेरा सज्जन है, ते अगों बंदा कहता नहीं नहीं वो मेरा सज्जन नहीं है। भाव वो मेरे बारे चंगी सोच नहीं रखता। महाराज सच्चे पातशाह पहले शब्द च कृपा करते, मेरे वो प्यारे जिहड़े मेरे बारे चंगियां सोचां रखते सन, वो चले गए। सज्जन मेरे रंगुले, वो सज्जन जिन्हां दे नाल रह के मैनूं सुख मिलदा सी, जाए चले गए। दो शब्द ने प्यारिओ इस पंक्ति विच जिहड़े समझण वाले हैं। जे दो शब्द तुसीं अज समागम विच आके समझ के चले गए ना, समझ लिओ तुहाडा इत्थे आया होया सफला हो जाएगा। धन गुरु नानक साहब श्री राग दे विच कृपा करदे, सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जी राम। एक शब्द दे सुते, दूसरा शब्द है जीरान। इन्हां दोवां शब्दों के नाल साडा बड़ा बड़ा संबंध है। हो सकता है किसी का कोई सज्जन होवे या ना होवे। कई मनुष्य ऐसे ने जिहड़े जिंदगी में कल्लियां रहते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੌਂਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਰਾਨ। ਜੀਰਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੀਰਾਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵੇਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਆਮ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ऐसे सौ गए है जिन्हें परत के नहीं उठना। तुसी मेरे तो वड्डियां उम्रां वाले बैठे हो, सियाणे बैठे हो, घर की जो फोटोआं वेखदे हैं ना पुरानियां दियां, अज तो 20 साल पुरानियां फोटोआं जो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हैं जिहड़े सौ गए होंगे। वो इस तरह के सौंगे होंगे हैं, प्यारियों मुड़ उठे नहीं। सतगुरु गरीब नवाज ये पंक्ति कह के ना मर गए वेख तेरा वो सज्जन सौ गया, जीरान च पहुंच गया, ऐसा सोया मुड़ उठिया नहीं। सतगुरु कहने लगे भलिया समा तेरा भी आना, तू भी सौ जाना, ऐसा सोना है तू भी उठना नहीं। महाराज ने गल साध संगत जी किसी दूजे को कहने तो पहला गुरु नानक साहब अपने आप को शामिल कर। तुसी अंदाजा लो जिथे गुरु नानक साहब कह रहे हो प्यारियो मैं भी सोना है, हम भी बंजा डूंगणी रोवा झीणी बाण। हौली हौली करके मैं भी कह लगे इस गल की विचार करके अंदर ही अंदर आम बंदे को मुख रख के गुरु साहब ने की रोना है। महाराज कहते अंदर ही अंदर विचार करके मैं भी रोना है। एक दिन जिथे जाके वो सज्जन सौ गया, उथे जाके मैं भी सौ जाना। ते फिर बेनती जी इंग्लिश का वाहिगुरु एक अंग्रेज विद्वान लिखता है, वो कहता डेथ की है, मौत की है। मौत एक लंबी नींद है, पर आम बंदा मौत वाहिगुरु जदों नहीं आती ओदी नींद छड्डी मौत। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। उस शब्द विच महाराज ने कृपा की रंग मान लै प्यारिया जां जौबन नौ होना। महाराज कहते हो प्यारिया जिन्ना चिर तक तेरे शरीर में सवास नहीं, जिन्ना चिर तक तेरी जवानी है, तू भी रंग मान ले। जिथे जाके वो सौ गया उथे जाके तू भी सौ जाना। पर सच्ची गल यह है, भगत कबीर साहब को मिलने वास्ते कोई साधु आया। भगत कबीर साहब एक अर्थी के पिछे पिछे दौड़ते जा रहे सन। वो साधु दृष्टि वाला सी, वो वेखदा जिन्ने अर्थी के पिछे पिछे तुर रहे हैं सारे के पिछे प्यारे एक सफेद प्रकाश है। प्रकाश सारे के पिछों हट गया, केवल एको पुरुष के मगर रहा, उसी भगत कबीर साहब। उन्हें भगत कबीर जी को पूछा, भगत जी जदों तुरे जा रहे सन सारे के पिछे सफेद प्रकाश सी, पर हुण केवल तुहाडे जदों मरे हुए शरीर के पिछे तुर रहे सन सारे मौत चेता सी। जा रहे सन सारे इंज करते सन असीं भी चले जाना है, पर जदों संस्कार करके वापस आए हौली हौली सब चेता भुल गया। वो जिहड़ा सफेद प्रकाश सी ना, सतगुरु कहण लगे वो मौत का सूचक सी, इन्हां नूं मौत चेता
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਘੜੀ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। जिन्ना चेर तक नींद नहीं आती मौत वाली, मर कहते उन्ना चेर तक कुछ करता है, उन्ना चेर तक कुछ खटना। जिस दिन नींद आ गई उस दिन तू चाह के भी कुछ खट नहीं हो सकता। बाकी सज्जन मेरे सदुरे जाए सुनते जीरान, हम भी बन्या डुबड़ी रोवा जीड़ी पान। मर कहते असी भी उत्थे जाना, असी भी सौना, असी भी मालक कहते उत्थे जाना। सो मालक कृपा करना, मौत रूपी नींद दे होण तो पहला जो खटिया जाता वो असी खट लीए, कमा लीए। सतगुरु साडे ते मेहर करन, होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। जिथे परिवार दे नाल इस भाणा मनण दी घड़ी दे विच आप सब संगतां सभाएमान उत्थे राजसी प्रबंधक वो भी महाराज जी की हाजरी में आए हैं। गरीब नवाज साडे सारियां दी हाजरी लवाउण, उन्हां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। प्यार दे नाल गल के सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे परिवार वालों से बहुत बहुत जोशीला सो साथ संगत जी हुनर अरदास होनी है। बस तो पहला 2 मिनट है क्योंकि अरदास तो बाद कोई श्रद्धांजलि का कोई मनोरथ नहीं रह जाता। इतने ही गुरबाणी गुरु को बेचारा मुझे कोई श्रद्धांजलि होती है, बंदा नहीं कोई श्रद्धांजलि किसी दे सकता। भाई सुखबीर सिंह के जीवन बारे क्योंकि असं बचपन तो इकट्ठा हो रहे थे, माते साढ़े गए भी भाजी क्यों इन्होंने गुस्से होंगे जो मारते लासरी कहते बीबियां मैं पढ़ना नहीं, कहती चलो नहीं पढ़ना, सारे पढ़ के थोड़ा होंगे आ जो ये कहता वो ही करो। उन्होंने पूछा पुत की करना, मासी में डेयरी करनी है। उन्होंने कहते डेयरी बना लो, देख लो कि 2 डंगरां तो काम चलाया, बड़ी हद बननी मेहनत की है। ऐस जमाने कोई भी किसी मां प्यो का बच्चा मेहनत करते हैं, पर इन्नी मेहनत असीं देखिया कि बहुत मेहनत की है। सारे परिवार को उच्चा चुकया, अपना समाज के नाम बनाया, किरत की है। कोई भी बेईमानी किसी ना ठगी नहीं की, किसी के हाथ नहीं बुलाया। दिल बड़ा विशाल सी। एक मेरी बच्ची सी कनेडा स्टडी वीजा लेना ही, कनेडा से 10 लाख की FD लोन लैटर लियाओ। तो मैं दोपहर का समय ही मैं गया, मैं सुधीर सिंह कोई मैंने लगा के पै गया मैं की काम है, मैं फिर लोन लैटर लैनी है। इन्हें उस वे बैठ की पिछों टोक खोली गया, मैंने काला लफाफा गया ना लो 10 लाख रुपया तो इन मर्जी वरत लो। मैं पैसे लै नहीं आया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। मतलब कहना भाव है कि इन्ना देना देखो, आप किसी को भी देंगे कोई नहीं इतना करेगा। कोई गरीब आता सी दुध दे देना, पैसा दे देना, मतलब कि बहुत विशाल हिरदा से।
चलो हम समय ने जो हुक्म है जितना हमारे साडा कर्म लिखा खुद ही भोगता है। सो सरबत इलाका निवासियों का जिन्नी साथ संगत आई है परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कदम सिर मथे है। सो हम इतने समागम की समाप्ति है अरदास होगी जे वर्तेगी तो थले लंगर छक के जाने की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सदा कुर्बान गीता मुलटा जिसके वड्याइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द धर्म प्यार सचा नाम प्यार वाचे पंच शब्द जितकार सुभाग्य कार सुभाग्य द्वाज जितकार तारिया पंच दूत दास गीते का अनंत सुनो मडभागी सगल मनोरथ पूरी पार ब्रह्म प्राप्त पाया ते सगल विस्मृति दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पैसर से पूरे होते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत मानिक जुड़ जागे वाचे अनंत तुरे श्लोक अपने गुरु पाणी पिता मात्या प्रयाया वाचा धर्म रूप कर्मिया पुआ पुनी इने डर के नूर जीना त्याग जगदार नानक ते मुखे उजले कीर्ति सुधीना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुमका को पूर्ण जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी अरदास सिद्धि ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की बादशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर क्या गुरु नानक रे ध्यान फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण ध्याइया जिस उठ सब दुख जाय एक बहादुर सिमरे करनो निध्यावे ताय सावधाई होए सहाय दसवें बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सावधाई होए सहाय दसम बादशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की दाता ध्यान करके बलाव जी पंजा प्यारियां चौहान सज्जादियां चारी मुक्ते हठियां जपियां दपियां जितना नाम जपिया वंड के छकिया देव चलाई ते वाही देख के आन बेटी कोपरियां लोहियां जपियां दे चढ़े आना नाचवाई गुरुद्वारे दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां करनी हारिया सिੱਖੀ सिद्ध केसा सुवासा संनिवाही दिना प्यारियां सजारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी वालो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान करके वालो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 जित्या उनका सदका सब सुख हो आए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचाए आए तर देव देव करते जिंदगी बैद पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृत साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे होंगे जुगो जुगे काल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत जी मत पद का रखा आप अकाल गुरु वाहिगुरू अपने पंथ दे सदा सहाई दा कारजियो श्री ननकाना साहिब और गुरुद्वारी में चंद कमना बास अरदास बेनती जोदरी है जी आप जी का पावन फरमान है जी
सबना मरना आया विछोड़ा सबना पूछो जाय सियाणिया आज्ञा मिलन के नाम दे मां वाका अनुसार सच्चे पिता जी आप जी दे दरगाह ते प्रीतवान सरदार सुरजीत सिंह जी कुछ समा पहला आप जी वल दे हुक्म दे अनुसार हुक्म पया रहना नहीं तरफाटे जी रे आप जी वलों बख्शिश कीती आरजू नूं समाप्त कर दे संसार दी यात्रा करदे होए परलोक गमन करके सारे समूह परिवार वालों मिल करके पिछड़ी हुई रुपया की शांति के वास्ते आवागमन तो बचाने के वास्ते पिछों परिवार की चढ़ती कला सुख शांति के वास्ते आप जी के चरण बरसने कीते गए सन अमृतमय गुरबाणी के भोग तो उपरंत समूह सेवक परिवार के वल्लों आप जी के पावन स्थानां दे सच्चे पिता जी सरदार सुरजीत सिंह जी तिन्हां दी अंतिम अरदास के संबंध में समूह परिवार अते बेअंत संगतां आप जी के चरण कमलों पास हाजिर होइयां सच्चे पिता जी जीव के कोलों संसार दे विच विचरदियां जाने अनजाने विच बेअंत ही बेअंत प्रकार दीयां गलतियां भुलां चूकां उताईयां रह जांदियां कृपा करनी जी भुलां ना जताते हुए चरनां विच सਦੀव काली निवास बख्शिश करना आप जी की कृपा दे सदका इस वेले आप जी दे हजूर अमृतमय गुरबाणी दे हर जस कीर्तन पावन और इतिहास दीयां विचारां कीतियां गईयां गुरबाणी पढ़दियां विचार करदियां होइयां भुलां चूकां दी क्षमा करनी अगाह तो शुद्ध स्पष्ट सेवा भाव दा बल बख्शिश करना पढ़ी सुनी बाणी दा फल भाव सर्वत संतां दे हिरदे विच वसाउणा जी अंग संग सहाई होना सरदार सुरजीत सिंह जी तिन्हां दे वल्लों कीती देश कौम पंथ मनुष्यता दी सेवा अपने दर ते प्रवान करदे होए आवागमन तो बचा के रखना आत्मा नूं मुक्ति बख्शिश करनी जी आप जी दे हजूर शेर पौड़ियां श्री अनंद साहब जी की अरदास है जी अखिर वादा काटा भुल चूक माफ करनी अगाह तो समर्थ बख्शिश करनी आप जी वल्लों दित्तियां होइयां दातां रस्तां बसदां विचों आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो जो जी छके आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे जी सर्व संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तेन दिल पिटावां दर प्रवान करनियां गाव्या सुनिया लेखे विच लाउणा पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके संगत नूं निहाल करना होइयां भुलां चुकां दी खिमा से गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया कई काल की तब चलायो सोनिहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कवन प्रेम कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी वेद करो विचार एह तो चलत पया आपे हर रंग है आपे बहु रंगे जो जिस पावै नानका साई गल चंगे सजन सजा पातिशाह इस पास बैठा सोई है सबना दा साग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सलोक दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत नाम आया दया करणं
नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत नामाया पाहि बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल ना व्याप माया कोट अगले नास हर एक दयाया निर्मल पै शरीर जन दूरी नाया मानदान भय संदोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सवाया मानदान भय संदोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सवाया वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल साथ संगति प्रभात पाठ बेनती है सामने नजर सके